किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उसमें पोटेशियम खाद की सही मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फूल वाले पौधे हों या फिर सब्जियों वाले पौधे। अगर पोटेशियम खाद की मात्रा मिट्टी में कम होती है तो पौधे में फ्लावरिंग कम देखने को मिलती है। अगर सब्जी के प्लांट हैं तो उसमें जो सब्जियां हैं बहुत कम होंगी और बहुत ही छोटे फल और सब्जियां लगेंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डनिंग फार्म। मैं मीनाक्षी मान दिल्ली से, और आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे फ्री के स्रोत पोटेशियम के जो हमारे घर से ही निकल जाते हैं। किसी बाज़ार से आपको पोटाश या पोटेशियम खाद को ख़रीदना ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर से कुछ चीज़ों का यूज़ करके आप अपने पौधों में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, अगर हमारे पौधे में पोटेशियम खाद की कमी होती है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है, अगर फल वाले पौधे हैं या फूल वाले पौधे हैं उनमें फल और फूल नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में और छोटे फल आएंगे। अगर फूल का पौधा है तो बहुत ही फूलों का साइज जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा। आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। पोटेशियम खाद का रोल बहुत ही अहम होता है। यह एक प्राइमरी सोर्स होता है हमारे पौधे के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है पौधों में। पौधों में 3 चीज़ें अहम रोल निभाती हैं, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों चीज़ों का हमारे प्लांट में सही मात्रा में प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा प्लांट किसी न किसी तौर पर अधूरा ही दिखाई देगा। और जहाँ तक पोटेशियम की बात करें तो इसका जो असर है सबसे पहले आपको पत्तियों पर नज़र आएगा। जो इसकी पत्तियाँ होंगी उसका जो कलर है वो गाढ़े हरे रंग से हल्का पीलेपन में हो जाएगा और पत्तियाँ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारी कलियाँ अगर बन जाती हैं, वैसे तो बनेंगी नहीं उसकी कमी से, अगर बनती हैं तो कलियाँ जो हैं खिलने से पहले ही पीली होकर गिरने लगती हैं। तो उसमें जो है पोटेशियम की मात्रा आपको हर 10 दिन में डालना ज़रूरी है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र घर पर बनाते हैं तो 10-15 दिन में आप एक बार उसमें खाद ज़रूर डालिए। ये देखिए, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और इस पे इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और हर ब्रांचेस पर जो हैं कलियाँ बनी हुई हैं। 3 से 4 कलियाँ हर ब्रांच पर बनी हुई हैं और फ्लावरिंग भी कंटिन्यूस हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि मैं इसमें हर हफ्ते में 10 दिन में अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र जो घर पे बनाती हूँ मैं किचन से, तो वही मैं इसमें यूज़ करती रहती हूँ। उसी की वजह से मेरे प्लांट में फ्लावरिंग कंटिन्यूस होती रहती है। और ये आप ज़रूरी नहीं है कि गुड़हल में ही दें, आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में इसको डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा दूसरा गुड़हल का प्लांट है, ये लाइट पिंक का है और इसमें मैं ये खाद डालने जा रही हूँ जिसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। कलियाँ इस प्लांट में जो है बन चुकी हैं, बहुत ही अच्छी कलियाँ, छोटी छोटी कलियाँ अभी स्टार्टिंग में बन चुकी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने प्लांट की मिट्टी को थोड़ा सूखा रखना है। ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी इतनी सूखी होनी चाहिए कि हमारा प्लांट जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। अगर प्लांट की मिट्टी गीली होगी तो उसका जो है प्लांट में देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो प्लांट की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। सबसे पहले पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए और उसमें अपने फर्टिलाइज़र को थोड़ी मिट्टी हटाकर उसमें डाल दीजिए। देखिए, जो भी आपके प्लांट में खरपतवार है या और भी फालतू के पौधे उग जाते हैं उनको आपको निकाल देना है, क्योंकि जो खाद हम अपने मेन प्लांट को देना चाहते हैं वो मेन प्लांट को ना मिलके हमारे जो अदर प्लांट्स होते हैं वो उसको खींच लेते हैं और हमारा मेन प्लांट जो है ऐसे ही रह जाता है, उसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है। तो 1 मुट्ठी के करीब मैं ये फर्टिलाइज़र इसमें ऐड कर रही हूँ और इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 40% इसमें पोटेशियम की मात्रा है। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी खाद है और कैसे हमने घर में बनाई है। देखिए, ये हैं केले के छिलके जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं।
तो मैं कभी भी केले के छिलकों को फेंकती नहीं हूँ, इसी वजह से मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। या तो मैं इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ या फिर इनको मैं धूप में सुखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने एक गमले में जो भी केले के छिलके बचते हैं मैं उसमें ही डाल देती हूँ और ये सूख जाते हैं। सूखने के बाद मैंने इन्हीं छिलकों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और इनका एक पाउडर बना लिया। जो हमारे केले के छिलके होते हैं सूखे वाले, उनमें हमारा 40% यानी कि हमारे ताज़े केले के छिलकों से ज़्यादा पोटेशियम खाद होता है। ताज़े में कम होता है और सूखने के बाद इसमें ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम मिलता है। इस तरीके से आप इनको धूप में सुखाकर एक पाउडर बनाकर रख लीजिए। जब भी आपको किसी भी प्लांट में ज़रूरत हो, आप उसमें 1 से 2 चम्मच अपने गमले के हिसाब से उसमें डाल दीजिए। इससे आपके पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। मैं केमिकल खाद बहुत कम यूज़ करती हूँ, घर से ही जो भी हमारे फ्री के सोर्स होते हैं मैं उनका ही यूज़ करती हूँ। मैंने अपने प्लांट में ये सब खाद डाल दी है। उसके बाद आपको प्लांट में वाटरिंग कर देनी है। इतनी वाटरिंग कीजिए ताकि पौधे की जड़ों तक आसानी से खाद पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।